दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने अब दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है जो पाकिस्तान को, अब ये क्यों हो रहा है, ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे, फसादी होश के नाखून लें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मजमूम और नापाक अज़ाइम है। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, उन्हें फिक्र है मईशत पांव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जहां धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है। चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। मामलात को यहीं नहीं छोड़ेंगे, सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया। SCO के लिए जामे इंतजाम किए। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। हुकूमत के खिलाफ केस एक जज सुन रहा हो, एग्जीक्यूटिव चाहे उसको सिब्बी में जाके लगा दे, इज दिस स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन राइट नाउ? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार इस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरमीम पे मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ काम इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू हो जाएगा। हमारा जो ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट है या इनपुट है, दैट इज़ कन्फाइंड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ a constitutional court and the judicial appointments ka process. I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. 25 अक्टूबर जरूरी ना मजबूरी है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय चाहता हूँ। हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म से अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। जस्टिस मंसूर अली पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। हाई कोर्ट के जजों के तबादलों का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने मुसव्वदे में इस नौयत की कोई तजवीज़ नहीं दी। PTI की कोशिश है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि मुल्क ना चले। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश हो चुकी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। Is it true कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है? If you push this through and help in नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि 2 साल किसी का और 9 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोजल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ी को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। ये सूबे का वज़ीर आला है इस वक्त, इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नाम में कलमे लिखे हुए हैं, यहाँ पर अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला उसके खानदान को कर करे। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को IG इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग। IG को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर दावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की धमकी।
आई जी ने सूबे के वजीर आला पर हमला किया। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम दहशत गर्द हों। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स ने दावा बोला। केपी हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल कर अक़ब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। केपी हाउस से निकला तो मेरे पास मोबाइल था, न जेब में पैसे थे। जो भी बानी पीटीआई से मुनाफकत करे, अल्लाह उसके खानदान को गरक करे। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज से लड़ाई है, ना फौज मुखालिफ एजेंडा। गिरती हुई दीवार को एक और धक्का हम ही देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असेंबली में इजहार ख्याल। अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उसके अपने लोग यकीन नहीं करेंगे। गैंग ऑफ कालाचोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ के बगस में जलते आज का लीडर अटियाला जेल में पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हर हफ्ते पंजाब और विफाक पर चढ़ाई करने की बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं हैं तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अखाड़े में तब्दील। ऐवान में शदीद हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े। हाथापाई और गुत्तम गुत्ता हो गए। अरकान ने एक दूसरे पर माथे और लातें बरसा दी। झगड़ा पीटीआई के नेक मोहम्मद और पीटीआईपी के इकबाल वजीर में हुआ। दोनों अरकान के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। असेंबली के सिक्योरिटी स्टाफ ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफराद में इकबाल वजीर का भतीजा और एक रिश्तेदार भी शामिल। अली अमीन गंडापुर को बोलने का वक्त दिया गया, हमें क्यों नहीं। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाजार बंद करवा देंगे, उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बड़ी मेहनत करके हम इस लेवल पे हम लेकर आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि इस मुआशी इस्तेहकाम के बेसिस पे हम इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें। जो पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बतदरीज नीचे आएगा। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ता चले तो मुईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मुईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए। एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासिर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए। मुईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी। महंगाई में मजीद कमी होगी। अगले साल महंगाई की शरह 6% पर आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खुसूसी गुफ्तगू। अमरीका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरा करने वाले पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। हुकूमत से भी मुतालबा है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। पाकिस्तान के आईन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। केपी हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है। आइन में तब्दीलियां हो रही हैं, इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इकदाम कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डीचओ का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। केपी हाउस को सील किया गया। ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। आइनी तरमीम में जो चीज़ें हो रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश रख कर ऐसे इक़दाम कर रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। एक सूबे की मुंतखब वज़ीर आला की तज़हीक की गई।
KP ہاؤس پر حملہ آئین پر حملہ ہے، بنیادی آئینی حقوق کو ختم کرنے کی ترمیم لائی جا رہی ہے، ہم اپنی آئینی جنگ پر ہر فورم پر جاری رکھیں گے۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی گفتگو۔ تحریک انصاف کا احتجاجی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ، PTI بڑے شہروں کے بجائے ضلعی سطح پر احتجاج کرے گی۔ PTI رہنما اسد کیسر نے نئی حکمت عملی کی تصدیق کر دی۔ بانی PTI علی امین گنڈاپور اعظم سباتی پر ایک اور دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ FIR میں 2000 سے 2500 نامعلوم کارکن بھی نامزد۔ کار سرکار میں مداخلت، اغوا، اقدام قتل، سرکاری اسلحہ چھیننے سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ وفاقی پولیس کے PTI قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تعداد 21 ہو گئی۔ مقدمات 2 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک درج کیے گئے۔ تھانہ کوہسار 4، سیکریٹریٹ 3، تھانہ نون اور آبپارہ میں 2 مقدمات درج۔ مارگلا، I9 اور کراچی کمپنی میں 1 FIR کا اندراج ہوا۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کروا دی۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، وفاقی پولیس نے ریسکیو خیبر پختونخوا کی 17 گاڑیاں تحویل میں لے لیں، 6 ایمبولینسز، 7 فائر ٹینڈرز، 3 واٹر باؤزر، 1 ٹرین بھی شامل ہے۔ ریسکیو کی گاڑیاں علی امین گنڈاپور کے احتجاج کے ساتھ آئی تھیں۔ ریسکیو گاڑیاں پنجاب داخل ہونے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے لائی گئی تھیں۔ احتجاج کے دوران خیبر پختونخوا کے 64 ریسکیو اہلکار بھی گرفتار کیے گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 24 اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نڈیالہ جیل کی 2 ماہ سے گمشدگی کا ڈراپ سین، محمد اکرم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں موجود۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے خلاف اینٹی کرپشن شیخو پورہ میں مقدمہ درج ہے۔ محمد اکرم کو 10 اکتوبر کو سینئر سول جج کرمنل ڈویژن خدایار کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف شہری ریاض قریشی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ محمد اکرم پر 95,000 روپے رشوت لینے کا الزام۔ وفاق ایوان ہائش صنعت و تجارت کے 12ویں ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد، صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت۔ مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ تعلیم کے میدان میں اہم خدمات کے اعتراف میں پنجاب گروپ کو بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف دی کنٹری کا ایوارڈ دیا گیا۔ CEO پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ایوارڈز وصول کیے۔ Award, the best educational network of the country, being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی صنعتوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کو خوشحال کرے۔ ملک میں سستی توانائی کے حصول کے لیے توجہ دی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے لاہ عمل بنائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا FPCCI کی تقریب سے خطاب۔ گزشتہ 1 سال میں معیشت بہتر ہوئی، پاکستان 2.5 سال کی مشکلات کے بعد دوبارہ پٹری پر چل پڑا، مثبت معاشی اشاریے آنا شروع ہو گئے، خواب ہے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی اکنامی بنے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا تقریب سے خطاب۔ خواتین کی وراثتی جائیدادوں کو تحفظ ملنا چاہیے، سپریم کورٹ کا بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینے سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تحریر کیا۔ بدقسمتی سے خواتین کو شرعی وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، عدالت نے بے بنیاد مقدمہ بازی پر درخواست گزار کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ جرمانے کی رقم وراثتی جائیداد سے محروم رکھی گئی، بہنوں کو ادا کرنے کا حکم۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر میزائلوں سے حملہ، کئی میزائل کھلے علاقے میں گرے، کئی کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، صہیونی فوج کا دعویٰ۔ تل ابیب میں خوف و ہراس، کئی گھنٹوں تک سائرن بجتے رہے۔ بن گوریان ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کو بھی نشانہ بنایا، متعدد افراد زخمی، یمنی حوثیوں کو بھی حملے۔ مقامی آبادی شیلٹرز میں منتقل، لبنان کی سرحد پر گمستان کی لڑائی۔ مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیلی طیاروں کی بیروت اور
ٹائری شہر پر بارود کی برسات، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ حسن نصر اللہ کے جانشین ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا گیا۔ حزب اللہ ماضی کے مقابلے میں انتہائی کمزور پڑ چکی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، تل ابیب میں لبنانی عوام سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل حزب اللہ کے آئندہ آنے والے سربراہان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کی جنگ لبنان یا لبنانی عوام سے نہیں بلکہ ایران سے ہے۔ لبنانی عوام کو ایرانی ایجنٹوں کو تباہی سے روکنا ہوگا۔ لبنانی عوام کے پاس اپنا ملک بچانے اور آزادی حاصل کرنے کا موقع موجود ہے۔